नमस्कार दोस्तों, आज बद्री ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज एक विषय में लेकर के आया हूँ नींद के ऊपर। नींद क्या चीज़ है? अगर संसार में सबसे ज़्यादा रहस्यात्मक चीज़ है तो वो है नींद, सबसे ज़्यादा। क्योंकि हम अगर किसी की उम्र 60 साल है तो 60 साल के अंदर वो 20 साल तो सो के गुजार देता है, लेकिन ये पता ही नहीं चलता, ये मालूम ही नहीं चलता कि रात को हम कब नींद में चले गए। लेकिन उठने के बाद हम ये जरूर बोलते हैं कि हाँ, आज रात को अच्छी नींद लगी, या रात को हम सोए तो ये मतलब उठे हैं, अभी जगे हुए थे इतने बजे तक, उसके बाद सुबह को अभी उठे हैं। लेकिन कब आंख लग जाती है और कैसे लग जाती है, दुनिया में किसी इंसान को, किसी मनुष्य को ये पता नहीं चलता है कि हमारा नींद जो है, हमारी नींद हमें लगती कैसे है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यात्मक चीज़ है नींद। और नींद अगर इंसान को ना हो, नींद ना आए, तो उसके शरीर के सेल्स जो है वो काम करने थोड़ा बहुत दिनों के बाद में बंद हो जाते हैं। 2-4 दिन अगर नींद ना आए तो, और किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमें पूछता है कि आपको नींद आती है कि नहीं, तो फिर वो दवाइयाँ देना चालू कर देता है। जो भी हो, ये जो नींद है ये बड़ी रहस्यात्मक चीज़ है। और नींद के साथ साथ हमारा शरीर भी क्या होता है कि अगर आता है तो स्वस्थ हो जाता है, मन के अंदर खुशी होती है। अगर कोई व्यक्ति रात को जगा हुआ रहता है तो देखिएगा कि वो दिन के अंदर, दिन के समय में वो झुकता रहेगा, झूलता रहेगा, ना ढंग से वो सोच पाएगा और ना ढंग से वो कोई काम कर पाएगा। इसीलिए नींद हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन इस संसार के अंदर ऐसा भी है कि बहुत सारे काम हम नींद अवस्था में करते हैं, नींद की अवस्था में करते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुषों ने यही बात कही है कि अगर जाग मुसाफिर भोर भर जागो, जागने के लिए कहा गया है। तो ये जागने की बात कहा गया है कि हम इस संसार में आए हुए हैं तो कौन से नींद से जागे, किस तरह की नींद से जागे। जगे तो है, हम सुबह उठते हैं और दिन भर काम करते हैं तो जगे हैं, लेकिन उस जगे अवस्था में भी हम बिल्कुल सोए हुए हैं। एक आदमी अगर मान लीजिए कि वो सिगरेट पीता है तो कब उसका हाथ पॉकेट में चला जाता है, कब उसका हाथ तो सिगरेट हाथ में आ जाती है और कब उसके होठों पर लग जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। ये क्या है? ये उस एक प्रकार की नींद में है। नींद में इंसान जो है वह कर्म को करता है जो उसको करना नहीं चाहिए। अब हम इस नींद की बात नहीं, एक और नींद की बात कर रहे हैं। तो हम इस जगत में हम भी सोए हुए हैं। हम सोए सोए एक ऐसे काम को करते हैं, अगर हम जान जाएं कि अगर इस संसार के अंदर ये जा करने से अगर हमारे अंदर ये कमी होगी, ये तकलीफ होगा, ये दुख होगा, तो शायद हम उस काम को ना करें। देखिए, इसमें कभी कभी होता है कि इंसान नींद में है, नींद का अवस्था है कि जगा हुआ अवस्था नहीं है, वो सोया हुआ अवस्था है। वो जानता नहीं है, वो पहचानता नहीं है वो संसार के अंदर किस लिए जन्म लिया है, किस तरह से संसार के अंदर वो आवागमन में लगा हुआ है, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। ये सब जानकारियां हमको अच्छी अच्छी सत्संग की किताबों में, वेदों में, हमारे बड़े अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथों में, और हमारे ही नहीं दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में एक बात कही गई है कि हम किसी भी काम को जग जाएं, जग करके जाने कि हम किस लिए संसार में आए हुए हैं और इस संसार में हम जग करके क्या करना है। ये हमारी नींद है। देखिए, अगर नींद की अवस्था अगर होती है तो इंसान क्रोधित होता है। नींद की अवस्था अगर ज़्यादा खराब रहती है तो आदमी बहुत कुछ करता है। तो ये नींद की अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितना जगा हुआ है और कितना सोया हुआ है। ये सोना और जागना परसेंटेज के हिसाब से है। हम यही आपसे कहना चाहेंगे, ये दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक जो चीज़ है वो नींद है। और इस नींद से हम जगें, इस नींद से जग करके हम नींद को भगाएं। लेकिन किस तरह के नींद को भगाएं? इस शास्त्रों की किताबों को पढ़ करके या किसी गुरु के शरण में जा करके, जो सदगुरु है, जो अच्छा ज्ञान देने वाला है, उसकी नज़र में जाएं, उसके पास में जाएं और उसका आशीर्वाद दे करके इस परम परमात्मा का हम दर्शन करें, प्राप्त करें, जान लें। तब हमारा ये सारी नींद जो है वो अपने आप टूट जाएगी। इसका मतलब है कि हम ज्ञान ले लिया, हमने अगर पहचान लिया ईश्वर के प्रति, अपने कर्मों को पहचान लिया, तो क्या हम जगे रहेंगे? मतलब 24 घंटा थोड़े जगे रहेंगे। ये सोने की अवस्था में देखिए, एक ऐसा होता है
कि बहुत सारे लोग जो दुनिया के अंदर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो सोए सोए अवस्था में प्राप्त होते हैं। आइए एक एग्जाम्पल बताते हैं। अगर मान लीजिए कि हम जगे अवस्था में हैं, एक कमरे के अंदर अगर रोशनी अगर चली जाती है तो हमको पता चलता है कि रोशनी चली गई। थोड़ी देर के बाद में रोशनी आ जाती है तो हमें पता चलता है कि रोशनी आ गई। क्यों? क्योंकि हम जगे हुए हैं, जगे अवस्था में हमें पता चलता है। उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु होती है और उसके जिंदगी के अंदर जागरण हो गया है तो वो अपनी मृत्यु को भी जाता हुआ देखेगा, मृत्यु को भी आता हुआ देखेगा और सब कुछ उसको दिखाई पड़ेगा। वरना हम तो मृत्यु के समय में बेहोश हो जाते हैं, जो सोए सोए एकदम क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह से संत महापुरुष हमारे कहते हैं कि हम जगें और जग करके इस जिंदगी के अंदर सारे कर्मों को जगे अवस्था में करें। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को कहा कि भाई तुम सिगरेट पीते हो, ठीक है, तुम पीने के लिए मना नहीं करते हैं, तुम पियो, लेकिन जो जगी हुई अवस्था में तुम पियो। वो आदमी एक हफ्ता के बाद में वापस आया, उसने कहा कि आप मुझसे सिगरेट नहीं पिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं, सिगरेट को मुंह में लगा रहे हैं, धुआं अंदर कर रहे हैं, धुआं बाहर कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, ये तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो कोई भी खराब आदत, कोई भी बुरी आदत एक बार में ही इस तरह से छूट जाती है अगर वो इंसान जगा रहता है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप बद्री प्रमोश में बने रहें और इस तरह के हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको हम देते रहेंगे। तो हम आपको अपनी वाणी को यहीं विश्राम करते हैं। धन्यवाद। जय भारत।